हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड वो है मंदी से रिलेटेड। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर अगर मंदी आ जाती है तो यहाँ पे जो बिजनेसेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऐसे कौन से बिजनेसेस है यहाँ पे उनके ऊपर इम्पैक्ट हम लोग को ना के बराबर देखने को मिल सकता है। मतलब आगे कितनी भी बड़ी मंदी हो जाए, ये बिजनेसेस बंद नहीं हो सकते। मतलब 100 साल तक ये बिजनेस चलेंगे। और दोस्तों, यही इस वीडियो का मेन टॉपिक है। मतलब आप सभी लोगों को पता है, हम लोग स्टॉक मार्केट वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो किस में इन्वेस्ट करते हो? बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसे बिजनेस में भी अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। सो दोस्तों, जैसे वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा कि 5 बिजनेसेस बताऊंगा, बट आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मैं लगभग आप लोगों को 10 बिजनेसेस बताने वाला हूं। तो इन 10 बिजनेसेस के ऊपर ज़रूर ध्यान से फोकस में स्टडी कर लेना कि ये बिजनेस में ऐसा क्या खास बात है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसी वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा हटके होता है। तो आप लोगों का जो सोया हुआ दिमाग है उसको जगाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों का एक ही टारगेट रहेगा, बस 5 बिजनेसेस के नाम बता दो और मुझे इस वीडियो को बंद कर दो। तो आप सभी लोगों को पता है, ये तो चतुर जैसा सोचता था वैसे ही। बट अगर आपको रैंचो जैसा सोचना है, मतलब प्रैक्टिकल सोचना है, तो उन बिजनेसेस में ऐसी क्या खास बात है कि जो आगे लॉन्ग टर्म में चलेंगे। मतलब मंदी भी उन बिजनेसेस को कुछ भी नहीं कर पाएगी, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ऐसी क्या खास बात है? ऐसा अगर आपका थिंकिंग पैटर्न जाएगा तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आप ऐसी सोच में जा रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट वो गलती एक्सेप्ट करके आप लोगों ने इस ट्रैक पे ऊपर आना चाहिए। मतलब आप लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। एंड जो बिजनेस नंबर 9th और 10th है दोस्तों, उसको ज़रूर देख लेना। मतलब आखिरी वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो याद रखना, ये वीडियो कैसा है, 3 in 1 है। मतलब 3 लोगों के लिए ये वीडियो काम करेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो बिज़नेस यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिज़नेस यहाँ पे खुद बनाते भी हो तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। या फिर किसी ने बनाया हुआ अगर ये बेच भी देते हो तो भी आपको ये फ़ायदा करेगा। या फिर थर्ड जो कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हो, जैसे कि हम लोग केमिकल्स बना नहीं सकते, बहुत बड़ा लाइसेंस लगता है, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है। सो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सो आइदर ये वीडियो आपके लिए ऐसा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या फिर इस टाइप में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का लॉजिक समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल आज हम लोग 2020 में जी रहे हैं, बट याद रखना अगर हम लोग 1600 का भी ज़माना देखते जहाँ पे राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था, तभी भी कुछ ना कुछ बिजनेसेस चलते होंगे। एंड वो बिज़नेस आज भी यहाँ पे रन हो रहे हैं। मॉडिफिकेशन ज़रूर हो सकती है, बट जो पैटर्न है बिजनेसेस का वही है। एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोग बात करने वाले कि आगे 100 साल में यही बिजनेस भी कंटिन्यू हो सकते हैं। तो चलिए, ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो कि आगे 100 साल की मंदी कितनी भी बड़ी हो जाए उनमें वो हम लोग को बंद होते हुए देखने को नहीं मिल सकते। सो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मंदी, उसको आसान भाषा में आप लोगों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो मैं भी बिजनेसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 से 10, ये तो लिमिटेड है। आप अनगिनत बिजनेस को ऐसे ढूंढ पाओगे, आप खुद भी ऐसे बिजनेसेस को ढूंढ पाओगे जो कि मैंने वीडियो में कवर भी नहीं किए। बट उसके लिए आप लोगों को इसका डिफिनेशन समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली मंदी मतलब क्या होती है दोस्तों? याद रखना, एक कोई बिजनेस है एंड उसमें लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, एक कंपनी पहले कमाती थी लगभग 100 करोड़ रुपया, और इसीलिए वो ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाती थी एंड अपने एम्प्लॉयज़ को देती थी 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी। अभी मुझे बता देना, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ का जो बिज़नेस है उसका डूब गया एंड उसका बिज़नेस अगर नीचे आ गया सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर, फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ के ऊपर, क्या ऐसी बिजनेस वाली कंपनी क्या अपने एम्प्लॉय का 1 लाख का सैलरी कंटिन्यू करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय का सैलरी भी कट कर देगी, शायद से उनको बोल देगी 10,000 ले लो या फिर आप जॉब छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कंपनी खुद ही यहाँ पे 100 करोड़ से 1 करोड़ पे आ गई है। तो ये एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है उसको भी वो कट करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी। सो इसी को हम लोग मंदी बोलते हैं। जो कंपनी खुद बाजार में काम कर रही है, बिजनेसेस काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कमा नहीं पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले उनका 50-50 करोड़ का टर्न ओवर हुआ करता था, अभी 5-5 करोड़ का हुआ है। 90% 80% की गिरावट हो रही है। सो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉयज़ को यही कहेंगे कि हमारी सैलरी कट कर दो।
तो यही चीज़ करनी है दोस्तों कि ऐसे बिजनेसेस को पकड़ना है जो कि गजब के चलते हैं एंड अगले 100 साल भी चलेंगे। पिछले 1600 के टाइम से वो बिजनेसेस चल रहे हैं 2020 तक भी, और 2020 से भी आगे वो 2200 तक भी वो चलने वाले हैं। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो कि आपके दिमाग में जाना चाहिए। और दोस्तों एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया तो समझ लेना कि अगर आपकी सैलरी कम हो जाती है, क्या आप लोग लग्जरी चीज़ों के ऊपर खर्च करोगे? आप लोग नेसेसिटीज़ के ऊपर जाओगे? मतलब लग्जरी मतलब आप लोग देख सकते हो, आप लोग महंगे सेलफोन खरीदोगे, आप लोग शायद से प्लान ड्रॉप आउट कर सकते हो। क्या महंगी गाड़ी खरीदोगे? जब आपकी सैलरी 50,000 से अगर आपको कोई बोलता है कि 10,000 दूंगा, क्या आप गाड़ी खरीदने की सोचोगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई बड़ा टेलीविज़न खरीदने की सोचोगे? बिल्कुल भी नहीं। जो घर आप लोग बड़ा खरीदने के सोच रहे थे, शायद से आप लोग प्लान यहाँ पे पोस्टपोन कर सकते हो, रेंट पे रहने की यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपकी सैलरी पहले 50,000 थी, आज सिर्फ आपको 10,000 देने की बात कर रही है कंपनी। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो नेसेसिटीज़ है वो तो चाहिए ही, बट ये लग्जरी चीज़ें वो बंद कर दोगे। सो दोस्तों यही चीज़ है, जो नेसेसिटीज़ है ना, जो ज़रूरतमंद चीज़ है उसी को पकड़ना है दोस्तों। ऐसे बिजनेसेस जो कि आगे जाके हम लोग को ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा टाइम खर्च किया, इसलिए मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया ना, आप लोग खुद ब खुद आपके दिमाग में फ्रेम करना शुरू कर दोगे कि कौन से बिजनेसेस ज़बरदस्त रहेंगे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि 5 बिजनेस नहीं, बल्कि मैं आपको 10 बिजनेस यहाँ पे बताने वाला हूँ, और 5 बिजनेस। तो नंबर 1 एफएमसीजी, ये तो बेसिक बिजनेस है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा कि खाने पीने की चीज़ें आप लोग कभी भी बंद नहीं कर सकते। अगर आप 1600 के ज़माने में देखोगे, राजा महाराजा भी खाना खाते थे, सब चीज़ें चलती थी। आज भी हम लोग कर रहे, फ्यूचर में भी कर रहे। खाना कभी डाउनलोड नहीं किया जा सकता, याद रखना। सो खाने पीने की चीज़ें बनाने वाले लोग एंड बेचने वाले लोग दोनों गजब की कमा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैंने ये चार्ट दिखाया था आपको। एफएमसीजी एंड रिटेल, बनाने वाला भी एंड बेचने वाला, ये दोनों कमाते हैं, गजब के कमाते हैं। सो याद रखना, ये बिजनेस हमेशा चलते रहेंगे, कभी बंद नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलता हूँ, आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो, बाद में चाय पीते हो, बिस्किट के खाते हो, नहाने के वक्त आप लोगों को सोप लगता है, सोते वक्त आप लोगों को ऑयल चाहिए, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स लगते हैं, वॉशरूम के लिए टॉयलेटरीज आप यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग कुछ भी हो जाए दोस्तों बंद नहीं कर सकते। क्या आप लोगों की सैलरी 50 से 10,000 हो जाती है, क्या आप ब्रश करना छोड़ दोगे? आपको ब्रश लगेगा ही, आपको चाय पीनी पड़ेगी, राइट? ये नेसेसिटीज़ है, आप लोग इनको बंद नहीं कर सकते। एंड यही रीज़न है दोस्तों, ऐसे बिजनेसेस आप चाहो तो खड़े कर सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी बिजनेस है ये चीज़ों को बेच सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो वाया स्टॉक मार्केट। उसी के साथ साथ दोस्तों, बेचने वाला बिजनेस, रिटेलिंग का बिजनेस, ये बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस होता है, सेल ऑफ गुड्स। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा, दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, ये क्या कंपनी, क्या ये बनाती है? बिल्कुल नहीं बनाती। ये क्या करती है? दूसरे ने बनाई हुई चीज़ों को बेचती है। कोई टेंशन की बात नहीं। कल मैगी बैन हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग मैगी को नहीं बेचेंगे, चलो दूसरा प्रोडक्ट रख लो। इतना गजब का बिजनेस है ये कि कभी इसको कुछ होता ही नहीं है। इतना आउटस्टैंडिंग बिजनेस है। आप लोग अभी कोरोना के समय में नीचे गए थे, क्या आप लोगों के जो स्टोर्स थे, सुपरमार्केट, क्या बंद थे? नहीं थे ना। तो यही खासियत है दोस्तों, ये बिजनेस आगे कुछ भी हो जाए, वॉर भी हो जाए, ये बंद नहीं हो सकता। सो ये था नंबर 1 बिजनेस दोस्तों, जिसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है। नंबर 2 बिजनेस, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा, फार्मा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, मंदी हो, वॉर हो, फार्मा बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। मतलब आप लोग फार्मा बना तो नहीं सकते, बड़े कंपनी है, लाइसेंस लगता है, आप बेचने का तो काम कर सकते हो, फार्मेसी डाल सकते हो, वो नहीं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, देख लो फार्मा कंपनीज कहाँ जा चुकी है, क्या गजब के रिटर्न मिल चुके हैं, राइट दोस्तों? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 3, बेबी प्रोडक्ट। यस दोस्तों, बेबी प्रोडक्ट। आपका सैलरी 50 से 5,000 भी हो जाए, आप एक वक्त का खाना खाओगे, बट आप अपने बेटे को या फिर बेटी को कभी भी, जो बच्चा है उसको कभी भी उसके जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप बेस्ट टू बेस्ट उनको प्रोडक्ट खरीद के दोगे। एंड बेबी प्रोडक्ट्स यही एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि ज़बरदस्त चलता है। सो याद रखना दोस्तों, बेबी प्रोडक्ट्स ये भी बिजनेस बहुत ही शानदार है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एंड उसी के साथ साथ वो बिजनेस करने से रिलेटेड भी। नंबर 4 बिजनेस दोस्तों, बुरा लगेगा बट हमेशा की तरह अल्कोहल, सिगरेट, टैबेको। जैसे हम लोग कहते हैं, मंदी हो या कुछ भी हो जाए, सैलरी आपकी कितनी भी हो जाए, आप लोग ज़रूर, जो लोग ड्रिंक करने वाले होते हैं, स्मोक करने वाले होते हैं, वो लोग इस आदत को नहीं छोड़ पाते। उनको खाना एक बार नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, बट वो ड्रिंक एंड स्मोक के बिना नहीं रह सकते, राइट? एंड ये जैसे मैंने कहा, ये 1600 के ज़माने से चल रहा है, महाराजाओं के वक्त भी ये सारी चीज़ें होती थी, आप सभी लोग पता है, नशा वाली चीज़ें। एंड यही चीज़ आज भी होती है, आगे 2000, मतलब अगर हम लोग 100 साल की भी बात करें, ये कंपनियाँ रहने वाली है।
तो याद रखना ऐसे बिजनेसेस दोस्तों जो रहते हैं, एंड लॉकडाउन में देख लेना हालत क्या थी, एक दिन के लिए बाजार में ओपन कर लिया लॉकडाउन के वक्त, यहाँ पे भीड़ देख लेना, बाप रे बाप क्या भीड़, क्या करोड़ों का रेवेन्यू हुआ था। ये प्रैक्टिकल जब आप लोगों को चीज़ें समझेगी सब, आप लोग ये यहाँ पे बिजनेस भी कर पाओगे या फिर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों नंबर 5, टोटल 10 मैंने जैसे बताया, एंड जो आखिरी वाला है वो तो ज़बरदस्ती है। नंबर 5 टेक्सटाइल। 1600 के ज़माने से जैसे मैंने कहा कि महाराजाओं लोग भी कपड़े पहनते थे, आज भी हम लोग कपड़े पहन रहे, फैशनेबल है, आगे जाके भी फैशन चेंज हो जाएगी, बट टेक्सटाइल तो रहेगा ही दोस्तों, कपड़ा यहाँ पे ये नहीं हो सकता। हाँ एक बात सच है दोस्तों, आप टेक्सटाइल में बिजनेस कर सकते हो, स्टोर डाल सकते हो, बट इन्वेस्ट की और अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट में तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस सभी लोगों को पता है गजब का बिजनेस है, बट इतने ज़्यादा टेक्सटाइल्स के स्टोर हो चुके हैं कि यहाँ पे वो बिजनेस डिवाइड हो चुका है। सो ये करने के लिए कंपैरेटिवली आसान है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो। बट यस टेक्सटाइल रहेगा ही, आप बिना कपड़ों के तो घूम नहीं सकते, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आगे के ज़माने में। यस तो ये भी बिजनेस ऐसा है जो कि कितनी भी मंदी हो जाए आप लोग थोड़ी ना कपड़ा पहनना छोड़ दोगे, गरीब से गरीब या फिर अमीर से अमीर सबको कपड़े लगते हैं। तो ये ऐसे ही बिजनेसेस थे दोस्तों जो कि अभी तक मैं बता रहा था। अभी थोड़ा सा एडवांस वर्जन में आ जाएंगे। नंबर 6 की बात करूँ तो एग्रीकल्चर। दोस्तों अभी तक जितने भी बिजनेसेस है ना सब फेल है, और आगे के भी बिजनेस फेल है। जब तक पेट में खाना नहीं जाएगा ना मैं भी यहाँ पे बात नहीं कर पाऊंगा, राइट। एग्रीकल्चर दोस्तों, हमारे फार्मर्स हमेशा सैल्यूट करना चाहिए उनको, उनके वजह से आज हम लोग हैं। तो एग्रीकल्चर, उसी के साथ साथ फार्मिंग, उसी के साथ साथ फिशिंग, ये भी बिजनेसेस 1600 के ज़माने से चलते थे, आज भी चल रहे, आगे भी चलेगा। क्यों? क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ये भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इसी में आते हैं हम लोग, एफएमसीजी को ये जुड़ जाते हैं, राइट, वो प्रोसेस होके आ जाता है। सो ऐसे बिजनेस जो करते हैं ना दोस्तों वो गजब के रिटर्न्स कमाते हैं। कुछ भी कर लो, अभी लॉकडाउन है ना, सबकी बैंड बजी हुई है, बट फार्मर्स लोग ज़बरदस्त कमा रहे हैं। जो प्रॉपरली वो बिजनेस करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे बिजनेसेस दोस्तों करने होते हैं जो कि, और उसमें इन्वेस्ट भी आप करोगे ना आपका पैसा नहीं डूबेगा, लॉन्ग टर्म की मैं बात करो। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है। अगर 1600 की ज़माने की मैं बात करूँ तो महाराज लोग जो करते थे ट्रांसपोर्टेशन, हाथी घोड़ा रहता था। हाथी घोड़ा हट गया, यहाँ पे ये हाथी घोड़े आ गए, मतलब यहाँ पे शिप आ गए, व्हीकल्स आ गई, हेवी व्हीकल्स आ गए, ट्रेन आ गए, ट्राम्स आ गए, राइट, प्लेन आ गए। सो ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों अभी फ़िलहाल के वक्त तो बंद है, बट उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको इधर से जाना है कश्मीर जाना है, आपको इधर से स्विट्ज़रलैंड जाना है, कैसे जाओगे? ट्रांसपोर्टेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। शायद से साइंटिस्ट कुछ आगे ढूंढ ले टाइम मशीन करके, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा बिजनेस है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हाँ फिलहाल की सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि ख़राब चल रही है, बट ये कंपनियाँ कभी बंद नहीं हो सकती, ये कंपनियाँ चलती रहेगी। तो ये बात भी आप लोगों ने ज़रूर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन ये भी बिज़नेस गजब का बिज़नेस है। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं, नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके लिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने इंतजार करना चाहिए, फाइनेंस का बिजनेस। एंड फाइनेंस में भी एक गजब का है। फाइनेंस अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, मतलब बैंकिंग, यस, बैंक हो, इंश्योरेंस हो। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग अभी है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी चीज़ें 16 सेंचुरी से चलती आ रही है। मतलब तभी की बातें अलग थी, तभी भी आप लोगों को पता है मुनीम जैसे लोग हुआ करते थे, यस, तभी भी हम लोगों को बैंकिंग सिस्टम, मतलब हम लोगों को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। करेंसी तभी बार्टर सिस्टम चलती थी। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैंकिंग हम लोगों को यहाँ पे करेंसी मिल गई, आगे फ्यूचर में शायद से क्रिप्टो करेंसी आ जाए, हु नोज। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, या फिर आप लोग ओवरऑल बता दो तो फाइनेंस सेक्टर, ये बंद नहीं हो जा सकता, क्योंकि आज हम लोग इतना एडवांस लेवल पे आ चुके हैं कि फाइनेंस को अगर कुछ हो गया ना तो सब फेल है, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आप लोग देखो होगा कि इतने सारी दिक्कतें हो गई तो निर्मला सीतारमन उन्होंने क्या कर लिया, फाइनेंस का पैकेज बड़ा घोषित कर लिया और पैसे देने पड़े। तो ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। एंड दोस्तों एक सबसे खास बात, स्टॉक मार्केट भी तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, मतलब अल्टीमेटली पैसे से ही जुड़ी हुई बातें है। स्टॉक मार्केट जिस दिन बंद हो गया ना दोस्तों सब कुछ खत्म, क्योंकि ओवरऑल पैसा यहीं से तो लिक्विडिटी जनरेट होती रहती है। तो स्टॉक मार्केट को ही बचाने के लिए सारे जो रहते हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, सरकार, गवर्नमेंट, जब बीच में वो क्रैश हो रहा था क्या पसीने छूट गए थे उनके। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर खत्म तो सब कुछ कंट्री गया ना, क्योंकि इतना सारा पैसा, ये जो बिजनेसेस रहते हैं, ये जो नदियाँ है वो कहाँ पे आके मिलती है, स्टॉक मार्केट में मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ से पैसा उठाती है, स्टॉक मार्केट से। राइट इशू कहाँ से लाया था, स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट भी दोस्तों, एंड आप लोगों ने देखा होगा कि मंदी इतनी सब कुछ चल रही है, बट स्टॉक मार्केट में जो काम करता है ना दोस्तों उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टॉक मार्केट आगे बंद नहीं हो सकता। एंड जैसे मैंने कहा ये भी 1600 के ज़माने से ही चल रहा है। स्टॉक मार्केट मतलब क्या, जस्ट डिमांड एंड सप्लाई।
जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। इससे पहले स्टॉक मार्केट कैसे हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, पेपर वर्क में चलता था, चिल्ला चिल्ला के बोला हम लोग किया करते थे। आप सभी लोगों को पता होगा, गुरु मूवी आप लोगों ने शायद से देखा होगा, तो ज़रूर देख लेना, उसमें समझ में आएगा। आज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। थोड़ा सा ज़माना और आगे एडवांस हो जाएगा तो कुछ और हो सकता है। सो ये चीज़ें दोस्तों ये कभी बंद नहीं हो सकती, ये गज़ब की चीज़ें। हाँ, अभी ये बिज़नेस आप लोग कर तो नहीं सकते, बट आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। सो अल्टीमेटली ये कहना चाहूँगा कि आपका फ़ायदा ज़बरदस्त हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस। यही चीज़ है, डिफेंस आप नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, बट आप इन्वेस्ट तो ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि 16th सेंचुरी की भी बात करें तो महाराजा लोग वो भी अपना सिक्योरिटी में खर्चा करते थे। एंड इनफैक्ट जितना साइंस आगे जा रहा है उतना ही लोग, आप सभी लोग पता है, डिफेंस के ऊपर हम लोग को ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है, बट फिर भी रिसेंटली जो सरकार ने क्या किया, जो राफेल उनको चाहिए थे फाइटर जेट्स, उन्होंने इमीडिएटली मंगा लिए। क्योंकि डिफेंस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, डिफेंस एंड फार्मिंग, उसके बिना आदमी रह ही नहीं सकता। जय जवान जय किसान, आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने ऐसा ये नारा नहीं दिया था, क्योंकि इनके बिना सब कुछ फीका है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप भी नहीं मैं भी नहीं। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, ये ऐसे बिजनेस है, कुछ बिजनेस ऐसे कि आप लोग नहीं कर पाओगे बट इन्वेस्ट तो कर पाओगे स्टॉक मार्केट के थ्रू। डिफेंस के स्टॉक अवेलेबल होते हैं, आप चाहो तो वहाँ पे फोकस कर सकते हो। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फालतू स्टॉक्स में जाना, अच्छे स्टॉक में तो ज़रूर जा सकते हो। तो ये ऐसे बिजनेस है वो कभी नहीं गिर सकते दोस्तों। आगे भी टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, डिफेंस में हमेशा इन्वेस्टमेंट बना रहेगा। एंड नंबर 10 दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, ये तो रहना ही चाहिए। सब कुछ सॉफ्टवेयर या फिर अगर हम लोग टेक्नोलॉजी ही पकड़ लेते, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी, उसमें चाहे आप इंटरनेट भी पकड़ लो, आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, सब कुछ अगर हम लोग देख ले तो ये सेक्टर तो ज़रूर रहेगा। और ये सबसे आगे ही रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम लोग मॉडिफाई नहीं होते रहेंगे, अपग्रेड नहीं होते रहेंगे, तो हमारा भी हालत एक दिन नोकिया जैसा होगा। दोस्तों याद रखना, ये जो 10 बिजनेसेस मैंने आपको बताए हैं, आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे कि कुछ ना कुछ लोग ये 10 बिजनेस कर रहे थे एंड वो फेल हो गए। तो उनका फेलियर वो बिजनेस का फेलियर नहीं है, वो उनका मतलब वो बिजनेस अच्छे हैं, वो फेल हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ये बिजनेस सारे सक्सेसफुली कर रहे हैं, 16th सेंचुरी से लेके आज भी एंड आगे भी रहेंगे। हाँ, पैटर्न ज़रूर चेंज होगा। टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, तभी की टेक्नोलॉजी अलग थी, सूरज की रोशनी देख के टाइम डिसाइड किया जाता था, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। आज का ज़माना एडवांस हो गया। सो याद रखना दोस्तों, ये ऐसे बिजनेसेस है जो आगे की ज़माने में भी बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं एंड धूम मचाने वाले हैं। सो दोस्तों ये 10 बिजनेसेस थे, मुझे पता है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसे कौन से बिजनेस है जो कि मेरे से यहाँ पे छूट चुके हैं एंड ज़रूर रहेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी नीचे ज़रूर लिखे, तो बाकी लोगों को भी पता चले। एंड अगर आप लोग एक्सप्लेन भी कर पाओगे 1-2 वर्ड्स में तो भी अच्छा है, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको खुद को ये याद रहेगा। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये 10 बिजनेस आगे 100 साल भी ज़रूर कंटिन्यू रहने वाले। बट याद रखना, मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, हाथी से घोड़ा हो गया, घोड़ा से गाड़ी हो गई, तो आगे जाके कुछ ना कुछ चेंज होगा, बट ये रहेंगे ज़रूर। तो ये बिजनेसेस आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट दिया होगा तो बताना चाहूँगा, मेरा और एक चैनल है SM किसी करके, इसको भी फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलते हैं। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।